जब मुझे खानदान के पुराने इलाके की इस खदान में निरीक्षण के लिए भेजा गया तो मैंने सोचा था बस एक काम, लेकिन उस सफर में कुछ ऐसा छिपा था जो मेरी जिंदगी का आखिरी सच बन गया। सड़क इतनी सुनसान थी कि पूरा रास्ता एक भी इंसान नहीं दिखा, बस जंगल, ठंडी हवा और दूर तक फैलती सफेदी की धुंध। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, धुंध और गहरी होती गई। रात काली और भयानक नजर आ रही थी और जल्दी ही मैं समझ गया आज अमावस्या की रात थी। काली रात, बिना चांद की, बिना रोशनी की। रास्ता मुझे निगल रहा था और मैं अकेला था। दूर कच्चे रास्ते पर मुझे एक लालटेन दिखी। सड़क के किनारे एक बूढ़ा खड़ा था। मैं धीरे से बोला, अरे बाबा, यहाँ कोई रहने की जगह है? बूढ़ा गर्कश आवाज में बोला, रहने की जगह? ये खदान का इलाका है। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता, और जो रुका वो फिर कभी रुकने लायक नहीं बचा। उसने मेरी आंखों में देखा जैसे मुझे चेतावनी दे रहा हो, पर मैं शहर का आदमी ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। आखिरकार मैं खदान के गेट तक पहुंचा। सामने जंग लगा बोर्ड और उसके नीचे टूटा हुआ बल्ब जो बार बार टिमटिमा रहा था। मैं गेस्ट रूम में दाखिल हुआ। कमरा खाली था, बस धूल, पुराना फर्नीचर और एक सन्नाटा जो कानों को चुभ रहा था। वहां कुछ मजदूर दिखे थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। रात होते होते सब गायब, ना अलविदा, ना आवाज, बस एक एक करके अपने घर चले गए। और अब मैं अकेला था, सिर्फ खदान और मैं। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। आधी रात में अचानक दरवाजा अपने आप खुला। अंधेरे में एक आकृति धीरे धीरे रोशनी में आती हुई, और मैंने देखा वो मैं था। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह, बस उसकी आंखें काली थी। मैं कांपते हुए बोला, तू कौन है? वो फुसफुसाकर बोला, मैं वो हूं जो तू बनने वाला है। अचानक रोशनी बुझ गई और बाहर से मशीनों की आवाज, जैसे वो खुद चल रही हों। मैं पीछे हट रहा हूं, उसकी परछाई लंबी होती जा रही है, और फिर मुझे लगा मेरी आंखों से भी रोशनी गायब हो रही है। सब कुछ काला। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आया और सामने मजदूर खदान में जा रहे थे, जॉम्बी जैसे। सबकी आंखें काली और मैं उनके पीछे बिना सवाल, बिना डर, क्योंकि अब मैं भी उनमें से एक था।